चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। भारत में तबाही का एक ऐसा खौफनाक मंजर, एक दिन में कोरोना से 2761 मौतें, करीब 3,50,000 केस, जाने राज्यों का हाल। देश में बढ़ा कोरोना संकट, आज से नई गाइडलाइन लागू, जाने क्या खुलेगा और किन पर रहेगी पाबंदियां। दिल्ली में कोरोना बेकाबू, केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। सिगरेट तंबाकू पीने वालों में कम है कोरोना का खतरा, जाने इसकी वजह क्या है। भारत में आने वाली है और बड़ी तबाही, मई में कोरोना से हर दिन हो सकती है 5,000 मौतें, डेली आएंगे 8 लाख केस, अमेरिकी स्टडी का दावा। मई में बंद रहेंगे बैंक, जल्दी से निपटा लें ये सभी काम। सब में फैलाऊंगा कोरोना, जानबूझकर इस शख्स ने 22 लोगों में फैलाया वायरस, फिर जाने क्या हुआ। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में आने वाली है और बड़ी तबाही, मई में कोरोना से हर दिन हो सकती है 5,000 मौतें, अमेरिकी स्टडी का डराने वाला दावा। जी हां, भारत में कोरोना वायरस का कहर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि अब अस्पतालों में मरीजों को बेड तक नहीं मिल पा रहे। अभी जब एक दिन में कोरोना के 3 लाख से अधिक केस आ रहे हैं और 2,000 से अधिक मौतें हो रही हैं, तब देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा-सी गई है। चारों ओर ऑक्सीजन से लेकर बेड और दवाइयों के लिए हाहाकार मचा हुआ है। मगर अंदाजा लगाइए कि जब एक दिन में 8 लाख से अधिक केस मिलने लगेंगे और 5,000 मौतें होंगी, तब देश की क्या हालत होगी। दरअसल अमेरिकी स्टडी में इस बात का अनुमान लगाया गया है कि भारत में मई के मध्य में कोरोना अपने पीक पर होगा। इस दौरान हर दिन 5,000 से अधिक मौतें होंगी। अमेरिकी स्टडी ने चेताया कि कोरोना वायरस से होने वाली मौतों का आंकड़ा भारत में रोजाना मई के मध्य यानी 10 मई तक एक दिन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5600 पहुंच जाएगी। वहीं 12 अप्रैल से 1 अगस्त के बीच 3,29,000 मौतों का अनुमान लगाया गया। इस तरह से जुलाई के अंत तक देश में कोरोना वायरस के जान गंवाने वालों की संख्या 6,65,000 पार कर जाएगी। वहीं इस स्टडी में यह भी अनुमान लगाया गया है कि मई के दूसरे हफ्ते तक देश में एक दिन में मिलने वाले कोरोना मरीजों की संख्या 8 लाख पार कर जाएगी। भारत में तबाही का एक ऐसा खौफनाक मंजर, एक दिन में कोरोना से 2,761 मौतें, करीब 3,50,000 केस, जाने राज्यों का हाल। जी हां, भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही। हर दिन कोरोना के मामलों में बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से देश के अस्पतालों में बेड से लेकर ऑक्सीजन की किल्लतें होने लगी हैं। देश में कोरोना की दूसरी लहर हर दिन अपने ही नए रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार देश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,49,313 नए मामले आए और 2,761 लोगों की मौत हुई। देश में लगातार 3-4 दिनों से कोरोना के एक दिन में 3 लाख से अधिक मामले आ रहे हैं। एक दिन में 2,761 संक्रमितों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,92,309 हो गई है। दिल्ली में कोरोना बेकाबू, केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के लिए बढ़ाया लॉकडाउन। जी हां, देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इस बीच अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना का कहर जारी है, इसी वजह से दिल्ली में लॉकडाउन को अगले सोमवार सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि पॉजिटिविटी रेट लगभग 36 से 37% तक पहुंच गया। हमने दिल्ली में इतनी संक्रमण दर आज तक नहीं देखी। पिछले 1-2 दिन से संक्रमण दर थोड़ी कम हुई और आज 30% के नीचे आई। इस समय दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर बवाल मचा हुआ है। इस बीच दिल्ली के सीएम ने कहा कि दिल्ली में 700 टन ऑक्सीजन की जरूरत है। हमें केंद्र सरकार से 490 टन ऑक्सीजन आवंटित हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के प्रबंधन के लिए हमने एक पोर्टल बनाया है। उत्पादक से लेकर अस्पताल तक सबको हर 2 घंटे में अपनी ऑक्सीजन की स्थिति बतानी होगी। अब गांव में नहीं होगी ऑक्सीजन की कमी, पीएम केयर्स फंड से 551 जिला अस्पतालों में लगाए जाएंगे प्लांट।
जी हां, देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। देश की मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से देश भर में 551 प्रेशर स्विंग ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक पीएम मोदी ने निर्देश दिया है कि इन ऑक्सीजन प्लांट को जल्द से जल्द चालू किया जाना चाहिए। ये प्लांट जिला स्तर पर ऑक्सीजन की उपलब्धता को प्रमुख बढ़ावा देंगे। पीएमओ के मुताबिक 551 ऑक्सीजन प्लांट के लिए फंड पीएम केयर से दिया जाएगा। ये सभी ऑक्सीजन प्लांट विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मुख्यालयों में चिन्हित सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए जाएंगे। बता दें कि कोरोना संकट के बीच ऑक्सीजन की किल्लत से देश फिलहाल जूझ रहा है। ओ ब्लड ग्रुप के लोग कोरोना वायरस के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। ये बातें CSIR के एक सर्वे में निकलकर सामने आई है। इस स्टडी में इंसानों के शरीर में बनने वाले एंटीबॉडी के बारे में पता लगाया गया। यह भी देखा गया कि किसी व्यक्ति के कोविड-19 बीमारी से संक्रमित होने का कितना रिस्क है। 140 डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों द्वारा किए गए इस स्टडी में 10,427 वयस्कों को शामिल किया गया। इस सर्वे में शामिल हुए लोगों में CSIR के 40 लेबोरेटरी और अन्य सेंटर्स में काम करने वाले लोग व उनके परिवार के सदस्य थे। सर्वे के नतीजों से पता चला कि कोविड-19 भले ही सांस से संबंधित बीमारी है, लेकिन स्मोकिंग करने वाले लोगों को इससे कुछ हद तक बचाव करने में मदद मिल रही है। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, कहा सिस्टम फेल हो गया, अब जन की बात करिए। जी हां, देश में लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सिस्टम फेल है, इसलिए यह जन की बात करना जरूरी है। इस संकट में देश को जिम्मेदार नागरिकों की जरूरत है। अपने कांग्रेस साथियों से मेरा अनुरोध है कि सारे राजनीतिक काम छोड़कर सिर्फ जन सहायता करें, हर तरह से देशवासियों का दुख दूर करें। कांग्रेस परिवार का यही धर्म है। इससे पहले कांग्रेस ने देश में कोविड-19 टीके की कमी का मुद्दा उठाया और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार को प्रचार और अनावश्यक परियोजनाओं पर खर्च करने के बजाय टीकों, ऑक्सीजन तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर ध्यान देना चाहिए। कोरोना को लेकर निर्मला सीतारमण के पति ने सरकार पर खड़े किए सवाल। जी हां, भारत में कोरोना वायरस ने कहर बरपाया हुआ है। इसी बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति प्रफुल्ल प्रभाकर ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोविड अस्पतालों के बाहर एम्बुलेंस और संक्रमित लोगों की कतारें, शमशान घाटों में एक साथ दर्जनों चिताएं, एक बेड पर कई मरीजों की तस्वीरों से पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन हमारे सियासी और धार्मिक नेताओं को इसकी कोई परवाह नहीं। उन्होंने कहा कि सियासी पार्टियों के लिए चुनाव जरूरी है और धार्मिक नेताओं के लिए उनकी धार्मिक पहचान। पब्लिक हेल्थ लोगों का जीवन के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और विपक्षी नेताओं की चुनावी रैलियों के लिए हजारों की भीड़ जुटाई गई। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोगों की परवाह किए बिना कुंभ मेले के शाही स्नान के लिए लाखों लोग जुटते हैं। जब वहां पर स्थिति बिगड़ने लगती है तो धार्मिक नेताओं के बयान आते हैं कि अब कुंभ मेले को सांकेतिक रखा जाएगा। मई में इतने दिन बंद रहेंगे बैंक, चेक करें छुट्टियों की पूरी लिस्ट। जी हां, मई महीने में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई काम है तो छुट्टियों की लिस्ट देखकर ही अपना जरूरी काम निपटाएं। मई में बैंक कुल 12 दिन बंद रहेंगे। बता दें कि मई में ईद, अक्षय तृतीया और बुद्ध पूर्णिमा समेत कई त्योहार हैं। इस दिन कई राज्यों में बैंकों की छुट्टियां रहेंगी। 1 मई को महाराष्ट्र दिन यानी मई डे है। इस दिन मजदूर दिवस मनाया जाता है। इस दिन कुछ राज्यों के बैंक बंद रहेंगे। वहीं 2 मई को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। बैंक हॉलिडे के अलावा 8 और 22 मई को माह का दूसरा और चौथा शनिवार पड़ रहा है। इस दिन बैंकों में कामकाज नहीं होंगे। इसके अलावा 2, 9, 16, 23 और 30 मई को रविवार की छुट्टी रहती है। एम्स डायरेक्टर बोले, वैक्सीन की दोनों डोज जरूरी, बताया कैसे बिना घर से बाहर गए हो रहा कोरोना।
जी हां, रणदीप गुलेरिया ने बताया कि भारत में कोविड-19 का वेरिएंट दूसरे स्ट्रेन की तुलना में अधिक संक्रामक है। गुलेरिया ने आगे कहा कि सभी को कोविड वैक्सीन की दोनों डोज लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक ऐसा पाया गया है कि अगर सिर्फ एक डोज ली गई है तो संक्रमण होने के चांस बने हुए हैं। गुलेरिया ने कहा, जहां तक अभी भारत में पाए गए वेरिएंट की बात है, हमारे पास जो भी सीमित डाटा है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि वायरस और संक्रामक हो चुका, और यही वजह है कि हम इतने कम समय में संक्रमण के मामले में इतनी तेजी से वृद्धि देख रहे हैं। गुलेरिया ने कहा कि वर्तमान डाटा पर्याप्त नहीं है, इसलिए और डाटा इकट्ठा किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या कोविड का नया स्ट्रेन अधिक संक्रामक है। गुलेरिया ने आगे कहा कि भारत में कोविड मामलों में मृत्यु दर अभी भी कम है, लेकिन हेल्थ केयर सिस्टम पर दबाव बढ़ गया है। बायोटेक की कोवैक्सीन के दाम तय, राज्य सरकारों को 600 तो प्राइवेट अस्पतालों को 1200 में मिलेगी एक डोज। जी हां, देश में कोरोना वायरस के रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। बीते कई दिनों से डेली 3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। कोरोना के खिलाफ सरकार वैक्सीनेशन प्रोसेस को भी तेज करने का प्रयास कर रही है। इस बीच देसी कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने अगले फेज के वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए कोवैक्सीन के दामों का ऐलान कर दिया है। कोवैक्सीन की प्रति डोज के लिए राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पतालों को अलग अलग कीमतें देनी होंगी। राज्य सरकार को जहां एक डोज 600 रुपए में पड़ेगी, वहीं प्राइवेट अस्पतालों को 1200 रुपए प्रति डोज देने होंगे। देश में अगले फेज का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो रहा है। अगर आप पाना चाहते हैं दिन भर की ताजा खबरें तो सबसे पहले अभी सब्सक्राइब करें ब्रेकिंग न्यूज चैनल को। टैक्स भरने वालों के लिए अच्छी खबर, विवाद से विश्वास योजना सहित इन चीजों की बढ़ी डेडलाइन। जी हां, मोदी सरकार ने टैक्स से जुड़ी विभिन्न डेडलाइनों को 30 अप्रैल से 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया। यह फैसला कोविड-19 महामारी को देखते हुए लिया गया। एक बयान में वित्त मंत्रालय ने कहा कि गंभीर कोविड-19 महामारी के मद्देनजर और करदाताओं, टैक्स एडवाइजर्स और अन्य हितधारकों से मिले अनुरोधों को देखते हुए कई डेडलाइनों को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया, जिनके लिए पहले अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। राजस्थान में बढ़ा कोरोना संकट, आज से नई गाइडलाइन लागू, जाने क्या खुलेगा और किन पर रहेगी पाबंदियां। जी हां, राजस्थान में बढ़ते कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए गृह विभाग द्वारा जारी नई गाइडलाइन आज से प्रभावी हो गई। नई गाइडलाइन के मुताबिक निजी वाहन संचालक दोपहर 12 बजे तक पेट्रोल और डीजल भरवा सकेंगे, जबकि पेट्रोल डीजल पंप एलपीजी सेवा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही चालू रहेंगी। इसके अलावा फल, सब्जी और किराना सामान की दुकानें भी सुबह सिर्फ 5 घंटे यानी सुबह 6 से 11 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि राजस्थान में शुक्रवार शाम 6 से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी लोगों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश सरकार 3000 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च करेगी। सब में फैलाऊंगा कोरोना, जानबूझकर इस शख्स ने 22 लोगों में फैलाया वायरस, फिर जाने क्या हुआ। जी हां, कोरोना वायरस के कहर से पूरी दुनिया जूझ रही है। चारों तरफ तबाही का मंजर देखने के बाद भी कुछ लोग जानबूझकर अपनी हरकतों से खुद की जिंदगी तो खतरे में डाल ही रहे हैं, दूसरों को भी मौत के मुंह में धकेलने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल स्पेन में 40 वर्षीय एक शख्स को 22 लोगों में कोरोना संक्रमण फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। स्पेन की पुलिस ने जानकारी दी है कि यह शख्स कोरोना पॉजिटिव है और उसने जानबूझकर 22 लोगों में कोरोना फैलाया है।